আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউটিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুল ইসলাম। তিস্তা নিয়ে ভারত যে খেলা শুরু করেছে তা দেখে শুধু আমরা নই, বরং ভারতীয় মিডিয়াও বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে ভারত। তিস্তার পানি তারা বাংলাদেশকে দিবে না, এটা বাংলাদেশ বুঝতে পেরে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চীনের সাথে চুক্তি করেছে। বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ বন্ধ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। ভারত সরকার বাংলাদেশের জন্য তিস্তার গুরুত্ব না বুঝলেও ভারতীয় মিডিয়া ঠিকই তা উপলব্ধি করতে পারছে। আর ঠিক এজন্যই তারা মোদিজিকে হাত জোর করে বলছে, ভারতকে অখণ্ড রাখতে হলে বাংলাদেশকে তিস্তার পানি দিন। হয়তো অনেকেই ভাবছেন এই কথা ভারতীয় মিডিয়া কেন বলছে। এ তো ভূতের মুখে রাম নাম শোনার মতোই অবস্থা হলো। ভারতীয় মিডিয়া কেন এই কথা বলছে তা জানার আগে আসুন দেখে আসি তিস্তা এবং বাংলাদেশের গুরুত্ব নিয়ে কি বলছে ভারতীয় মিডিয়া। हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि एक साहूकार होता है जो गरीब लोगों को उच्च ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराता है, और जब वो गरीब व्यक्ति कर्ज चुकाने में नाकाम हो जाता है तब बदले में उसकी संपत्ति पर वो साहूकार कब्जा कर लेता है। इस तरह वो एक एक कर कईयों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। वैश्विक राजनीति में भी एक ऐसा देश है जो उसी साहूकार की भांति एक एक कर दक्षिण एशिया के देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। आपने अनुमान तो लगा लिया होगा कि वो देश कौन है। मैं बात कर रहा हूं पड़ोसी देश चीन की। चीनी हरकतों का विश्लेषण करें तो चीनी मंशा साफ साफ दिख रही है। एक तो ये कि बांग्लादेश भारत के सबसे भरोसेमंद पड़ोसियों में से एक है। चीन भारत के पड़ोसी देशों को लगातार अपने कर्ज के जाल में फंसाता रहा है। उसकी मंशा दक्षिण एशिया में भारत को ओवरटेक करना है। सामरिक रूप से अहम श्रीलंका को अपने जाल में फंसाने के बाद उसकी नजर बांग्लादेश पर भी है। असल में बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी से लगे होने के चलते रणनीतिक रूप से अहम है। हिंद महासागर में चीन बार बार भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो या श्रीलंका का हम्बनटोटा। हिंद महासागर में घुसपैठ कर चीन भारत पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। दूसरी ओर चीन तीस्ता बराज प्रोजेक्ट में भी निवेश करना चाह रहा है। इसके लिए उसने बांग्लादेश को ऑफर भी किया है। असल में भारत और बांग्लादेश दोनों तीस्ता नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। जल बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से विवाद भी था। ऐसे में तीस्ता नदी पर चीन का कोई भी निवेश भारत बांग्लादेश के रिश्ते को खराब कर सकता है। अगर बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो इस वक्त में बांग्लादेश को भारत की मदद की जरूरत है। ऐसे मौकों पर अगर भारत कोताही बरतेगा तो ये चीन को मौका देने जैसा होगा। हालांकि भारत के लिए भी बांग्लादेश की जरूरत काफी बढ़ गई है। मौजूदा वक्त में एशिया के जो मौजूदा सामरिक हालात हैं और चीन तथा पाकिस्तान के साथ जिस तरह से भारत के तनाव बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बांग्लादेश पर भारत की रणनीतिक निर्भरता काफी बढ़ गई है। दूसरी ओर नेपाल, मालदीव और श्रीलंका में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, और ये स्थिति बांग्लादेश को भारत के लिए अहम बनाती है। इसलिए चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच भारत को एक ऐसे देश की जरूरत है जिससे उसके संबंध ऐतिहासिक रूप से बेहतर रहे हों, और इस कसौटी पर बांग्लादेश पूरी तरह खरा उतरने वाला देश है। बहरहाल बांग्लादेश में चीन का बढ़ता दखल भारतीय कूटनीति की परीक्षा ले रहा है, और भारत के लिए इसमें अव्वल आना बेहद जरूरी है। ভারতের দাদাগিরি নীতির কারণে তাদের সম্পর্ক নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার সাথেও খারাপ হয়ে গিয়েছে। নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতের সম্পর্ক এতটা ভালো না হলেও বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আর বাংলাদেশের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের জন্য কোনো অপশন নয়, বরং বাধ্য হয়েই রাখতে হবে। তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারত সরকার যে তামাশা শুরু করে দিয়েছে, তা বাংলাদেশের সরকার এবং বাংলাদেশের মানুষ কতদিন সহ্য করবে সেটাই দেখার বিষয়। শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের সাথে ভারতের ভালো সম্পর্ক না থাকলেও তা সরাসরি ভারতের কোনো স্বার্থকে আঘাত করবে না। তবে যদি বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কের অবনতি ঘটে তাহলে তাদের অখণ্ডতা হুমকির মুখে পড়বে, তা ভালোভাবেই জানা আছে ভারতীয় মিডিয়ার। ভারতের নর্থ ইস্ট রাজ্যগুলো মূলত এখনও শান্তিপূর্ণভাবে ঠিক আছে বাংলাদেশের জন্যই। চীনের সাথে ভারতের যে বৈরী সম্পর্ক, তাতে চীন বাংলাদেশকে ব্যবহার করে নর্থ ইস্ট রাজ্যগুলোকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, চিকেন নেককে দখল করে। আর ঠিক এ কারণেই ভারতীয় মিডিয়া বলছে বাংলাদেশের সাথে খারাপ সম্পর্ক ভারত কোনোভাবেই বহন করতে পারবে না। চীনের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতা আটকাতে হলে
বাংলাদেশ যা চায় তা ভারতের নিজের ক্ষতি হলেও দিতে হবে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।